हमारे साथ बछवाड़ा का बेटा और बेटी दोनों है। बछवाड़ा वो क्रांतिकारी भूमि है जहां से लगातार सीपीआई का बोलबाला रहा। कांग्रेस के रामदेव राय जो दिवंगत हो गए, लेकिन आज भी राजनीतिक दुनिया में एक वो कद है रामदेव राय का जिस कद के इर्द गिर्द भी कोई नहीं दिखाई पड़ता आज तक बछवाड़ा के इतिहास में। और हमारे साथ इस वक्त बिरजू मलिक जी हैं और साथ में इधर क्रांति जी हैं, जदयू की पूर्व महिला अध्यक्षा रही हैं और इन्होंने सुरेंद्र मेहता के विधानसभा के चुनाव में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और दोनों ही चेहरे वैसे हैं जो विधानसभा में फूल खिलाने वाले लोग हैं। और आज बेगूसराय जब ये पूछ रहा है कि बेगूसराय के लिए कौन है, तो कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता कि बेगूसराय की अस्मिता, बेगूसराय के मान सम्मान और बेगूसराय की प्रतिष्ठा की बात पर कोई कदम भी बढ़ाए। किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह पर बंदिशें लगा दी गई है, ये तमाम चीज आज सामने मैं खोल करके रखने वाला हूं। आपको मैं सुनाऊंगा और आपके भी मन में जो कुछ चल रहा होगा उससे इनकी प्रतिक्रिया को आप मिलाइएगा। आपको दिखेगा पार्टी का खौफ, दिखेगा पार्टी के तरफ की दीवानगी, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू से कैसे अपने उस दर्द को छुपाया जाता है और पार्टी की बात की जाती है। यही तमाम चर्चाएं होंगी। स्वागत करना चाहते हैं बिरजू भैया और आप मैडम, आपको भी क्रांति जी। सबसे पहला सवाल हम किन से लें, आपसे लें या इनसे ले लें? बोलिए मैडम। अच्छा, इन्हीं से ले लेते हैं। ठीक है बिरजू भैया, हम आपसे पहला सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है अवधेश राय के आने के बाद बछवाड़ा में कैसा उत्साह दिख रहा है? यूं तो कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह तो एनडीए में भी नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो मैं बीटी न्यूज़ को बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पंकज भाई जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। आपके सभी चाहने वाले को बहुत बहुत आभार। और रही बात अवधेश राय की चर्चा, जब आप कर लेते हैं तो आप जंगल की एक कहानी सुना करते होंगे, शेर और बकरी की लड़ाई। आप हमारे प्रत्याशी और उनके प्रत्याशी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिनको बछवाड़ा नकार दिया हो वो बेगूसराय क्या अपनाएगा, यही फ़र्क नजर आता है। उसी बछवाड़ा का 3 बार प्रतिनिधित्व किया है, 5 बार, मैं आपको बताऊं, 5 बार उन्हें टिकट पार्टी ने भरोसा किया। जनता उन्हें 3 बार मेडल दे करके बछवाड़ा से छोड़ा, 2 बार वो मामूली अंतर से रह गए। देखिए पंकज भाई जी, ये बात सही है जो मामूली से अंतर से रहे, लेकिन उनकी जो चाल चलन, कम्युनिस्ट की जो गढ़ बनी हुई थी, उनका जो व्यवस्था बना हुआ था, अगर 3 बार किसी भी कार्यकर्ता को अगर विधायक पार्टी बना दे तो उनका छवि वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी क्यों हार गए? कहीं न कहीं उनमें कमी थी और कमी के कारण आज वो उनको यूज किया जा रहा है एक प्रत्याशी के तौर पे। जो जाओ बेगूसराय में हार करके आज के बाद घर बैठ जाओ, इसके बाद आपको फिर पुनः मिलने वाला ही नहीं है। इसीलिए अवधेश राय जी को अब कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये अंतिम लड़ाई लड़वा करके इनको घर बिठा दिया जाएगा। ये घर बिठाने की बात करें, आप कितना सहमत हैं इस बात? देखिए, ये जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे बुलाए और मुझे जानते हैं। और आपके चाहने वाले जितने हैं, फॉलोअर हैं, मैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, वो बेगूसराय के उम्मीदवार के लायक नहीं है। ऐसा क्यों? 3 बार विधायक रहे, अभी पार्टी में जिला मंत्री हैं। वो समय था जो विधायक रहे। अब उनके पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लीडर हैं, उनको भी जगह मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हमको तो लगता है कि कहीं दूसरे पार्टी वाले उनको डोनेट करके भेजे होंगे कहीं हारने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हमको लगता है कि क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक उनका नाम नहीं सुन रहे हैं। मैं क्षेत्र में नहीं सुन पा रही हैं? क्षेत्र में नाम नहीं सुन पा रही हूँ। आपको अपने कैंडिडेट को लेकर के क्या लगता है? हमारे कैंडिडेट पिछला बार जीते थे 4 लाख से, इस बार देखिए 4 लाख प्लस जाएंगे। नहीं, लोग तो ऐसा नहीं बता रहे हैं आपके विस्तारक। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये सवाल आपसे ले लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक ने शाहपुर कमाल विधानसभा की रिपोर्ट में बताया है कि 15% मात्र लोग भरोसा कर रहे हैं शाहपुर कमाल में गिरिराज सिंह को। देखिए पंकज भाई जी, ये कुछ व्यक्तियों का विचार हो सकता है। नहीं, कुछ व्यक्तियों ने पूरा 255 बूथ का ये सर्वे रिपोर्ट है। आप पहले जान लीजिए पंकज भाई जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हर एक बूथ पर 25 से 30 कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं। पिछले टर्म में आपने देखा था सप्तऋषि हम लोगों ने बनाया था, जो एक बूथ पर हमारी 7 ऋषि मुनि खड़ा थी। इस बार जो है हमारी पन्ना प्रमुख बन गई है, पेज प्रमुख बन गई है। तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। कार्यकर्ता तो उतना है जो हम लोग बैठ करके चुनाव का काउंटिंग करके आपको दे देंगे हाथ में, जो कितने अंतराल से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, चलिए हृदय पर हाथ रखिए, इस बेगूसराय की मिट्टी के लिए एक बार दिल से बोलिए, इस बेगूसराय के लिए बोलिए, क्योंकि जब ये ज़मीन थी तो आप थे और ये ज़मीन रहेगी तो आप रहेंगे। पार्टी दुनिया में कहीं भी काम कर लेगी, लेकिन बिरजू मल्लिक की ज़मीन यही रहेगी। बिरजू मल्लिक जी, बताइए कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया टिकट को लेकर के वो कितना सही है? देखिए पंकज भाई जी, ये डिसीजन कहीं न कहीं हमारे ऊपर के नेताओं के ऊपर था, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता हैं। हम लोग का निशान और उम्मीदवार एक ही होता है, कमल का निशान। और कमल के निशान लेकर के जो भी व्यक्ति आ जाते हैं वही हमारे उम्मीदवार होते हैं। और ऊपर के चाहे वो बेगूसराय को नोच लें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बेगूसराय का 5 साल का आप आंकड़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे बेगूसराय की जो इतिहास बन रही है वो पूरे भारतवर्ष की एक पन्ने पर लिखी जा रही है। जो बेगूसराय में क्या विकास हुआ, बिहार में सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ हमारे बेगूसराय को मिला, सबसे ज़्यादा अर्थ की व्यवस्था यहाँ बेगूसराय को की गई। और रही बात यहाँ के उम्मीदवारों की चर्चा, जब आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर के लोगों को इनको सोचना होगा, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते। हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं, हम उस लायक नहीं है। बेगूसराय के निवासी नहीं है। नहीं, निश्चित हम बेगूसराय के निवासी हैं। हमारी जहन भी रहती है जो हमारे बेगूसराय के कोई न कोई व्यक्ति नेतृत्व करे, ये उम्मीद हम लोग के साथ भी रहती है। जैसे बछवाड़ा में भी हमारी उम्मीद रहती थी जो हमारे बछवाड़ा के कोई उम्मीदवार आकर के उम्मीदवारी करे, यहाँ का हमारी देख रेख करे। ये तो अवधेश दा आ गए। नहीं, अवधेश जी आ गए तो अवधेश जी हमारे कैंडिडेट के सामने में डमी कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं बछवाड़ा विधानसभा में आप ही के कहने के अनुसार 3 बार विधायक रहे, हम 2 बार सरपंच रहे। पहली बार हम चुनाव में वोट मांगने गए थे, दूसरी बार हमको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर जो व्यक्ति 3 बार विधायक रहे वो तो घर बैठ कर के आकलन कर लेते जो हमारे पास इतना वोट है, तो फिर भी विधानसभा क्यों हार गए? उनकी कार्यकलाप से कोई खुश नहीं है, चाहे वो कम्युनिस्ट के हों या कांग्रेस के हों या राजद के हों। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देख रहा था, कांग्रेस के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब बोल रहे थे वो डमी कैंडिडेट है। हमारे कैंडिडेट तो है ही नहीं, वो कम्युनिस्ट वाले अपने मन से कैंडिडेट घोषित किए। तो ये सब नहीं होता है। हमारे कैंडिडेट की जोर अगर कोई आ जाए तब हम इस पर विचार करेंगे। चलिए, आपने देखा कि हृदय पर हाथ रखवाने के बावजूद भी पार्टी के गाइडलाइन से ऊपर नहीं उठ सके। भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही हैं, कैसे उठेंगे? एक सवाल आपसे मैडम क्रांति जी, चूँकि जदयू में आप यहाँ महिलाओं का नेतृत्व कर चुकी हैं, महिलाओं को लेकर के महिला का क्या मूड हो रहा है? महिलाओं का क्या मूड होगा? महिलाओं का मूड 100 में 100% नीतीश जी जो काम किए हैं ज़मीन पे, महिला पुलिस हो, टीचर हो, जीविका हो, माने विभिन्न प्रकार की बिहार पुलिस हो, विभिन्न प्रकार के विभाग जो है, महिला मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, टोटल महिला जो है नीतीश कुमार को लेकर जो है फूल खिलाने की बेगूसराय में भी कम। बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार में हम लोग 40 सीट पार करेंगे। 40 सीट पार करेंगे? हाँ, 40 प्लस पार करेंगे। एलजेपी साथ में है एनडीए में। हाँ। सुन लीजिए, पहले सवाल ले लीजिए अच्छे से। एलजेपी जब 2019 में इलेक्शन हो रहा था तो जनता दल यू के लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कहा कि भाजपा के लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया। आप भी तो कहीं नहीं सुतार ले बैठल हैं जदयू वाले लोग? नहीं, इस बार देखिए हम लोग जो हैं सब आदमी ऊपर के जो नेतृत्व है हमारे, नीतीश जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, बड़े लीडर जो हमारे हैं, सभी आदमी जो दिशा निर्देश तय किए हैं उस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने नेता के हाथ को, नीतीश जी के हाथ को हम मजबूत करेंगे और मोदी जी को जो है पुनः फिर से हम लोग पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। बेगूसराय में एक आवाज़ उठ रही है, तीसरे विकल्प की चर्चा हो रही है। राकेश सिन्हा, बोगो सिंह, ये इन सारे लोगों का नाम आ रहा है। बोगो सिंह ने ऐलान कर दिया है, आपके जदयू के ही वो लीडर भी रहे हैं, मटिहानी से विधायक रहे हैं। देखिए वो ऐलान कर दिए हैं,
चुनाव लड़ने के लिए बोगो जी हों, चाहे राकेश सिन्हा जी हों, चाहे और कोई भी हो जो समर्थवान हैं, वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। उनको तो मैं रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबका लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका जो लोकतंत्र का पर्व होता है, इस पर्व में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो वो लड़ सकते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम अपना कैंडिडेट को अभी देख रही हूँ। कौन है कैंडिडेट आप? अभी जो भेजे गए हैं माननीय आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह हैं। तो इस तरीके से हमने आपको भाजपा का भी दिखाया और जनता दल यू का भी दिखाया, लेकिन एक बात सत्य है दोस्तों, एक बात सत्य है और अंतिम सत्य मैं बता रहा हूं कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को बेगूसराय की जमीन पर नवादा से उठा करके भेजा था चुनाव लड़ने के लिए, तो बेगूसराय ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए और 4.5 लाख वोट देकर के इस व्यक्ति के मान सम्मान और बेगूसराय की गर्जना को दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन इस 5 साल में हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कभी नहीं सोचा कि मैंने 5 सालों में जो कुछ सिखाया बेगूसराय के कार्यकर्ताओं को, उसकी परीक्षा की बारी 2024 में है। किसी को आने देते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बेगूसराय की अस्मिता की रक्षा, बेगूसराय की विकास की बात बेगूसराय का बेटा करेगा, ये गिरिराज सिंह के लिए बड़ी गौरव की बात होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ तो है आप हर पर्व मनाते हैं, जिसमें अभी होली मनाया, एक दूसरे से गले लगा, लेकिन चुनाव ही लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व जिसे महापर्व कहते हैं, यही एक ऐसा पर्व है जिसमें एक दूसरे की टांगे भी खींची जाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।